दोस्तों आज हम बहुत ही बढ़िया एक आयुर्वेदिक दवा के बारे में बात करेंगे जिसको बोल देते हैं हम दालचीनी यानी कि सिनेमन। दोस्तों सिनेमन यानी कि दालचीनी एक ऐसी स्पाइस है जो कि बहुत सारी हजारों गुणों से भरी हुई है और लगभग हजारों सालों से इस्तेमाल होती आ रही है। इसके अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं और ऐसी रिसर्च मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों को कुछ ही दिनों के अंदर ठीक कर सकती हैं। उन बीमारियों के अंदर हार्ट डिजीज आ जाती है, ब्लड शुगर आ जाती है, जोड़ों से रिलेटेड बीमारियां आ जाती हैं, पुरुष और महिलाओं से रिलेटेड बीमारियां आ जाती हैं। तो बहुत सारी तकलीफों के अंदर दालचीनी काम आ सकती हैं। मॉडर्न साइंस ने आज कंफर्म किया कि दालचीनी बहुत सारे गुणों से भरी हुई है। तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 10 हेल्थ बेनिफिट्स दालचीनी के जो साइंटिफिकली अप्रूव हो चुके हैं। दोस्तों तो बहुत सारे लोगों को सबसे पहले ये जानकारी नहीं है कि दालचीनी दो तरह की होती है, सैलेन सिनामन और केसिया सिनामन। सैलेन सिनामन दोस्तों एक तरह की ट्रू सिनामन बोल दिया जाता है, पर केसिया सिनामन भी कुछ गुणों से कम नहीं है। अगर आपको दोनों के बारे में नहीं मिल रहा है पता, तो आप ये जो देसी सिनामन है ये आप आराम से दुकान से ले सकते हैं। जो भारत में हर जगह देसी सिनामन अपनी मिलती है, ये बहुत सारे गुणों से भरपूर होती है। तो सिनामन बात करें तो एक पौधे से मिलती है, आपको जानकारी नहीं है, ये एक पौधे की बाहर वाला छाल होता है। दोस्तों सिनामन के अंदर जितनी ज्यादा खुशबू होगी उतना ही ज्यादा गुणों से भरपूर होगी। आप सैलन लें चाहे केसिया टाइप लें, तो अगर आप सिनामन अच्छी होगी तो जो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दोस्तों, ये सिनामन एक तरह का पावरफुल इफेक्ट होता है इसका हेल्थ के ऊपर और मेटाबॉलिज्म के ऊपर। दोस्तों सिनामन बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है। एंटीऑक्सीडेंट वो रसायन है दोस्तों जो फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं। फ्री रेडिकल वो होते हैं जैसे कि आपने चीनी को तवे पर गर्म करें तो वो उसका विकृत रूप बन जाती है, यानी कि वो काला हो जाता है। तो वहां पे जो चीनी गर्म की हुई जम जाए, कालापन में आ जाए, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ये कैंसर कारण होता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी फ्री रेडिकल्स चीनी और फैट सेल्स तीनों एक साथ मिल जाएं तो ऐसे कालापन ला देते हैं जो नस नस में ब्लॉकेज कर देता है। तो ये फ्री रेडिकल को रोकता है, तो ऐसे कालापन हमारे शरीर की नसों के अंदर नहीं मिलता है। तो इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं, तो ये एक तरह का ऐसा सप्लीमेंट है दोस्तों जो सीआरपी को भी कम करता है, जिससे आपके सारे शरीर में सूजन कम होने लग जाती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। इसके अंदर देखा गया कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वो होती हैं कि अगर शरीर के अंदर आपके कहीं पे भी डैमेज चल रहा है, आपके कहीं कोई इंफेक्शन चल रही है, जैसे आपके जोड़ों के दर्द चल रहे हैं, आपके घुटने के अंदर सूजन चल रही है, आपकी कमर दर्द चल रही है, आपकी सर्वाइकल के अंदर सूजन चल रही है, जिससे आपके गर्दन का दर्द हो रहा है या पेट का दर्द, कोई भी सूजन वाली बीमारी, तो उसके अंदर काम आती है दोस्तों, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। दर्द वहीं होगा जहां पे ब्लॉकेज और जहां पे फ्री रेडिकल की जो फैट सेल्स के साथ जमा होकर वहां पे कालापन ब्लॉकेज आएगी, और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने की वजह से ये बहुत ही बढ़िया काम आएगी। दोस्तों इसके बाद जो सिनेमन की रिसर्च जो हुई है वो पाया गया कि ये हार्ट डिजीज को भी कम करता है। हार्ट डिजीज की बात करें दोस्तों, आजकल ये सबसे ज्यादा मौत का कारण बना हुआ है। तो सिनेमन एल्डिहाइड की जो देखा गया है कि दालचीनी की जो रिसर्च हुई थी उसके अंदर पता लगा था कि 1.5 ग्राम तक अगर दालचीनी बहुत सारे रिसर्च के दौरान लोगों को दी गई है तो उसके अंदर एलडीएल उन पर्सन का कम हो गया था, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़िया बढ़ गया था, इसके बिना ब्लड शुगर और उनका पाचन तंत्र भी इंप्रूव होने लग गया था। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी देखा गया है कि सिनेमन जो दालचीनी लंबा समय तक लेने से उनके ट्राइग्लिसराइड, उनके कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव करते हैं, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाते हैं, जिससे हार्ट डिजीज होने का खतरा बहुत ज्यादा कम रहता है। दालचीनी की जैसे कि ये ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो दालचीनी आप लेकर उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दालचीनी की बात करें दोस्तों, ये बहुत सारी और भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर के अंदर भी काम करता है। दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से नॉर्मलाइज करता है। दोस्तों इंसुलिन वो रसायन है जो आपके शरीर के अंदर पाचन तंत्र को ठीक रखने की जिम्मेवारी लेता है। आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी आपको मिलती है उसके ऊपर इसका बहुत बढ़िया असर होता है। साथ में जो आपका शरीर शुगर को पचा नहीं पाता है, बार बार आपका शरीर शुगर को बढ़ाने लग जाता है, तो उस क्रिया को ये नॉर्मल करता है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के अंदर इंसुलिन तो है
पर वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिससे आपके खून के अंदर शुगर 200 300 500 तक बढ़ती रहती है। और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। सिनेमन इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ता है, जिससे आपका ब्लड शुगर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करने लग जाता है। ये ब्लड शुगर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करने के साथ साथ जो शुगर के हमारे शरीर के ऊपर असर होते हैं, जैसे कि हड्डियों के ऊपर असर, पाचन तंत्र के ऊपर असर, बालों के ऊपर असर, जो भी आप कुछ खाते हैं उसके बाद आपका पेट फूल जाता है, खाना खाने के बाद ही आपका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसी अवस्थाओं के अंदर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। सबसे बड़ी बात इसका देखा गया कि ये HbA1c को कंट्रोल करता है। HbA1c अगर आपका बढ़ जाए दोस्तों, चाहे आपको थायराइड है, चाहे डायबिटीज है, चाहे जोड़ों की दिक्कत है, चाहे आपका ब्रेन है, आपकी याददाश्त तक कमजोर हो जाती है, तो HbA1c को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद इसके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देखे जाते हैं ब्रेन के ऊपर, यानी कि न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज के अंदर। बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है कि 40 क्रॉस करते ही उनकी याददाश्त आजकल कमजोर होने लगी है। तो ऐसी तकलीफों के अंदर दालचीनी बहुत ज्यादा कारगर है। अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों के अंदर बहुत ज्यादा कारगर होती है। 2014 के ऊपर भी ऐसी स्टडी हुई थी, तो बहुत सारे इसके फायदे मिलेंगे। दालचीनी कैंसर से ये प्रोटेक्शन देता है हमें। बहुत सारी स्टडी हो चुकी है, ये कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के अंदर भी काम आता है। इसके एविडेंस बहुत ज्यादा कम है, पर रिसर्च के अंदर पाया गया है कि ये कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है और जो ब्लड वेसल के थ्रू जाकर कैंसर सेल्स के जो कुछ एंजाइम होते हैं वो हमारे सारे शरीर में कैंसर वाली गांठें बनाते हैं, ट्यूमर बनाते हैं, टॉक्सिसिटी करते हैं, तो ये उनको बढ़ने से एक हद तक रोकने का काम करता है। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि ओवेरियन कैंसर के ऊपर ये बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। इसके बाद एक्सपेरिमेंट जिनके बारे में आगे आपको जानकारी देते हैं। तो ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के अंदर भी काम आता है। बहुत सारे लोगों को यूरिन के अंदर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सारे लोगों को चेस्ट के अंदर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये कम करता है दोस्तों। इसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। रिसर्च बताती है कि ये HIV-1 उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी देता है। तो बहुत सारे महिलाओं और पुरुषों को HIV है पर वो बता नहीं रहे हैं, तो HIV के अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। तो आपको लेनी है जो भारत के अंदर दोस्तों ज्यादातर मिलती है केसिया सिनामन, जो रिसर्च बताती है वो साइलेंट सिनामन के बेनिफिट्स बताते हैं, पर केसिया सिनामन जो भारत के अंदर देसी सिनामन मिलती है इसके गुण बहुत ज्यादा तेज होते हैं। तो अगर केसिया मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। इसको हम देसी सिनामन भी बोल देते हैं। तो ये छिलके की तरह होती है, पौधे के सख्त होती है, एक लकड़ की तरह होती है, तो यही इसकी पहचान होती है। आपको आराम से स्टोर से मिल जाएगी। अगर ये मिल जाए तो आप इसका पानी में काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, दूध के अंदर चाय बनाकर इसका पी सकते हैं, चाय के अंदर डालकर इसको पी सकते हैं। इसकी क्वांटिटी रहती है 1 चम्मच का तीसरा हिस्से से शुरू करें, इससे ज्यादा ना लें। इसको 30 से 90 दिन तक आप रेगुलर ले सकते हैं। आपके शरीर के अंदर जो फायदे हैं 2-4 दिन के अंदर शुरू कर देगा। अगर इसका तेज असर आप देखना चाहते हैं तो इसके 1 चम्मच के तीसरे हिस्से को सुबह उठते ही 1 कप गर्म पानी के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा शहद डाल लें। अगर शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो आप इसको पीना शुरू कर दें खाली पेट। फिर 1-2 घंटे कुछ ना खाएं पिए। एक बार ले लें, दिन में लें तो आप सुबह लें पानी के साथ, रात को लेना है तो दूध के साथ लें। पर असर जो तेज है वो सुबह खाली पेट पानी के साथ, गर्म के साथ पीने से सिनामन जो दालचीनी को लेने का मिलता है। तो आप सुबह के समय शुरू करें तो आपके सारे शरीर में बहुत सारे फायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब है, थायराइड या डायबिटीज हो चुका है, कैसे आप इनको ठीक कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलें कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।